Good morning everyone. Today we start our new chapter 3 geography portion, natural vegetation and wildlife. So please keep your book in front of you children. See, open at page 145. Today we start our new chapter 3 geography, natural vegetation and wildlife. Children हमारा रिविजन हो गया है. हर चैप्टर जो आने वाला है, 4 चैप्टर्स इन योर कोर्स, 1 हिस्ट्री, 2 ऑफ ज्योग्राफी, 1 is for civics portion. Okay, so we do revision of all those chapters. Okay, question answer explanation I'll do in the last periods, some periods. So let's start. So after completing the revision, so let's start our new chapter. Okay, so see the first para children. Natural vegetation and wildlife. When we talk about natural vegetation, it includes all plants that grow under the care of nature without any human interference. Here, natural vegetation means what? God gifted. Okay, those plant and animal which are developed naturally विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बींग. ओके, सपोज आप अपने बाहर एरिया में देख लो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन सो मेनी प्लांट्स आर ग्रोन. ओके, सो हु कैन कल्टिवेट, हु कैन प्लांट those types of trees and all? Naturally it occurs. So that means it is natural vegetation. Natural vegetation means it can develop naturally, it can grown up naturally. Okay, नेचुरली मतलब वो खुद से ही डेवलप हो जाते हैं. दोज प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. क्लियर चिल्ड्रन? नेचुरल वेजिटेशन मीन्स व्हाट, है ना. कभी कभी रोड साइड में आप थोड़ा छोटा सा मैंगो का ट्री देखोगे, कभी कोई और प्लांट देखोगे, कभी ग्रास ग्रोन अप हो जाती है. क्या कोई जाकर ग्रास लगाएगा? नो, है ना. तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो सीड्स खा के फेंकते हैं कहीं पे भी, वहाँ पर प्लांट ग्रो हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसको पानी मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है, इसके थ्रू वो ग्रोन अप हो जाता है. तो नेचुरली इट ऑकर्स. हमने उसको खोदा नहीं, कभी उसका सीड सोन नहीं किया, कुछ नहीं किया. इट कैन नेचुरली ऑकर, तो उसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. क्लियर चिल्ड्रन द मीनिंग ऑफ दैट नेचुरल वेजिटेशन? Again I repeat the sentence. When we talk about natural vegetation, it include all plant. Natural vegetation means all plants that grow under care of nature. How can it grow? Under the care of nature. Clear? Care of nature मतलब naturally it's, है ना, nature ने उसकी care किया and it grow up. So under the care of nature without any human interference, without any human ओके इंटरफेरेंस, हमारी विदाउट कोई इंटरफेरेंस के बिना ही दैट प्लांट्स कैन ग्रो. However, the original natural vegetation of the world has been modified by human being. अब natural vegetation, कई सारे vegetation है. Clear? See again, see the line. However, the original natural vegetation, जो नेचुरल वेजिटेशन जो आप बाहर देखते हो, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन मॉडिफाई बाय ह्यूमन बींग. उसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई, ठीक है. अब जैसे पर्टिकुलर बहुत सारे प्लांट हो रहे हैं, है ना, किसी एरिया में फ्लावर्स हो रहे हैं, तो उसको मॉडिफाई करना मतलब उसके एरिया को ब्यूटीफुल बनाना या उसको और डेवलप करवाना, है ना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें चेंजेस लाना. क्लियर? उसको कहा जाता है. देखो, however the original natural vegetation of the world has been modified by human being. क्लियर? अब एक पर्टिकुलर प्लांट ले लो, शो का प्लांट ले लो. क्लियर? वो हमारे आंगन में ग्रोन अप कर गया. अब मैं उसको मॉडिफाई कैसे करूँगी? पर्टिकुलर शेप देखकर कर दूंगी. क्लियर? मैं पर्टिकुलर लीफ का उसको शेप दूंगी तो वो क्या दिखेगा? और अट्रैक्टिव दिखेगा ना. तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस लाया, उसको मॉडिफाई किया, है ना. और उसके फिर रोड के चारों ओर ईंट की, है ना, ब्रिक्स की दीवार पतली सी बना दूंगी और उसको पेंट कर दूंगी, तो इट्स लुक अगेन ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल शो करेगा. होगा चिल्ड्रन? तो बिल्कुल उसी को मैंने क्या किया, नेचुरल वेजिटेशन को मॉडिफाई किया. व्हाट वी डू मॉडिफाई किया. क्लियर? तो मॉडिफाई का मीनिंग समझ में आया चिल्ड्रन?
टुडे नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड ऑल प्लांट नेचुरल एंड मॉडिफाइड। सो जो आज नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, है ना, इंक्लूड ऑल प्लांट नेचुरली, और हमने जो उसमें चेंजेस लाया, मॉडिफाई किया, वो भी। क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा। व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ इट रिफर टू ऑल एनिमल। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल लाइफ, क्लियर, वेजिटेशन की बात नहीं हो रही है, झाड़ पे पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही है। क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ इट रिफर टू ऑल द एनिमल्स, birds and other organisms which live in their natural habitat। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इंसेक्ट से लेकर सारी चीज़ें आ जाती है चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग, है ना, वाइल्ड लाइफ में पूरी चीज़ें आ जाती है। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ, जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ इट रिफर टू ऑल एनिमल। वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल लाइफ, ओके, बर्ड लाइफ एंड अनदर ऑर्गेनिज्म, स्मॉल और बिगर ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड ऑल, ओके। फ्लाइज मतलब मक्खियाँ रिलेटेड, है ना, सारी चीज़ें इसमें किस में आ जाती है चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों में आती है। विच वी लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब वो कहाँ रह रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल मीन्स नेचुरली, हैबिटेट ट्री के अंडर रह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ जंगलों में रह रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट हुआ। इंसेक्ट्स इनसाइड द सॉइल रह रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट। हमने उनको शेल्टर बना के तो नहीं दिया है ना, कि लॉयन भैया आओ इस घर में रहो, है ना, टाइगर भैया आओ और इस शेड में रहो, ये इसमें रहो, काओ, है ना, ऐसा टाइप का। इंसेक्ट्स मैंने आपके लिए गड्ढा खोद दिया है सॉइल में, चले जाओ अंदर, है ना। इंसेक्ट जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, नेचुरली, है ना, उनको ये शेल्टर मिल गया। तो वही बोला गया है विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल मतलब कुदरती, वो अपनी जगह ढूंढ लेते हैं रहने के लिए। क्लियर। सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact. This zone is called biosphere. Biosphere, as we all know children, 4 realms of the earth. Which are they? Lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Clear. Lithosphere means land, hydrosphere means water and atmosphere means एयर एंड बायोस्फीयर मीन्स ये जो तीनों फॉर्म ऑफ लाइफ है ये इसमें किस में आएगी, 4th वन में, जो है बायोस्फीयर। ओके, सो हियर इट इज गिवन दैट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमने अभी 2 चीज़ों की बात की चिल्ड्रन, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे जो आपके आसपास नेचुरली ऑकर होते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ मैंने आपको बताया। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन नैरो जोन। ये दोनों चीज़ें आर फाउंड इन अ नैरो जोन, ऐसे जोन में जब प्रेजेंट होती है, मिलती है। क्लियर। आर फाउंड इन नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर मीट, जहाँ लैंड भी है, वाटर भी है, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर, एयर भी है, एंड इंटरेक्ट, ये तीनों का जो इंट्रैक्शन है, दिस जोन इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो इस जोन को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। अंडरलाइन इट, बायोस्फीयर। क्लियर चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर? The 3 जोन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मीट एंड इंटरेक्ट, मिल जाते हैं, जिसमें प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, है ना, ये सब आ जाते हैं। किसमें? लैंड में, वाटर में, एयर में, सब में आ जाते हैं, है ना। अब लैंड में भी प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वाटर में भी प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। क्लियर। एटमॉस्फेयर में भी, है ना, और एटमॉस्फेयर तो चाहिए ही भाई, है ना। सो ये तीनों जब इंटरेक्ट होते हैं, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड बायोस्फीयर। व्हाट दे आर कॉल्ड चिल्ड्रन? बायोस्फीयर। क्लियर चिल्ड्रन, नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग समझ में आया, वाइल्ड लाइफ और उनके शेल्टर मतलब रहने की जगह। क्लियर, हम बना के नहीं देते, बताया ना मैंने भी, हाँ बिल्कुल। और फिर तीनों चीज़ों का इंट्रैक्शन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के इंट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बायोस्फीयर। Now turn the page 146. All organisms, okay, all organisms, whether they belong to the plant and animal kingdom, interact with each other and are interdependent on each other for their survival.
These interaction between the organism and their physical environment is called ecosystem. Again I repeat this line and explain you what is ecosystem. See, all organism whether they belong to the plant, हर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, या वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, क्लियर, एनिमल किंगडम और अ प्लांट किंगडम, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इंटरेक्ट होते हैं विथ ईच अदर एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंट कैसे हो गए मैडम? प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है ना, और हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम प्लांट्स को खाते हैं, क्लियर, टोटली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. यस, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स एंड ऑल थिंग्स, many of the things we get. एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल से भी हमें लेदर वगैरह सब मिलता है, क्लियर, हम खाते भी हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम उन पर डिपेंडेंट है और वे हम पर डिपेंडेंट है. तो ये जो इंटरडिपेंडेंट हुआ खाने पर से, सर्वाइवल पर से, है ना, हम उनको खाकर जीते हैं ना. विदाउट प्लांट वी कांट सर्वाइव. विद प्लांट के बिना हमें मिलेगा क्या? पल्सेस दाल कहाँ से लाएंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्या हुआ चिल्ड्रन, कि हम टोटली डिपेंडेंट हैं प्लांट पर, और हम ही प्लांट्स को ग्रोन अप करते हैं, तो ये हम पर डिपेंडेंट है, क्लियर. वैसे प्लांट और एनिमल पर हम दोनों पर डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड, फॉर आवर सर्वाइवल. सी, with each other and interdependent on each other for their survival. These interaction between, ये जो interaction है प्लांट का हमसे और हमारा प्लांट से, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचुरली एनवायरनमेंट, है ना. सनलाइट, एयर, वाटर जो प्लांट पर मिलता है, इट कैन ग्रोन अप, है ना. तो ये सारे जो प्रोसेस है, हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एटमॉस्फेयर पर भी, हम भी एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंडेंट है चिल्ड्रन, क्लियर. विदाउट एटमॉस्फेयर वी कैन गेट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जिससे हम सर्वाइव करते हैं, क्लियर. तो ये जो इंटरडिपेंडेंट का प्रोसेस है, ये प्रोसेस को इकोसिस्टम कहा गया है, क्लियर. प्लांट और एनिमल, व्हेन द प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर their survival, that means that process is called ecosystem. क्लियर चिल्ड्रन. जब हम प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो प्रोसेस क्या होता है? इकोसिस्टम. क्लियर हुआ चिल्ड्रन इकोसिस्टम. नाउ सी द नेक्स्ट पैरा. बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर क्रूशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. नेचुरल वेजिटेशन जो मैंने आपको बताया, वाइल्ड लाइफ ये भी मैंने आपको बताया पीछे वाले पैरा में, क्लियर. बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर क्रूशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है ना, फॉर आवर एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस, जीने के लिए, है ना, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ओके, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है. प्रोटेक्ट द सॉइल, प्लांट सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, मैंने बताया था रूट सॉइल को पकड़ के रखती है. यस, प्रोटेक्ट द सॉइल. एंड प्रोवाइड अस विथ शेल्टर, एंड इट गिव अस शेल्टर ऑल्सो. big trees give us shelter or not? Okay, so and provide us with shelter, timber, fruits, vegetable, latex, paper and so on, other essential thing, और कई सारी essential things we get from the plant. What are they? Shelter we get from the plant, okay. Timber, it is a type of tree, and fruits, as you all know, fruits we are eating, and apple, mango and all fruits. वेजिटेबल्स सारे प्लांट्स हम जो स्पेनिश वगैरह जो खाते हैं, लेडी फिंगर एंड ऑल, ब्रिंजल एंड ऑल, टोमेटो एंड सो मेनी आर देयर, ओके. वेजिटेबल. लेटेक्स मीन्स व्हाट, जिस प्लांट का जूस निकाल करके रबड़ और समथिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेटेक्स, है ना, ये भी प्लांट के थ्रू हमें मिलते हैं. पेपर्स, एज यू ऑल नो कि प्लांट से भी पेपर्स बनते हैं, क्लियर. एंड सो मेनी अदर एसेंशियल थिंग्स. So many essential things we get from the plant, जिससे हमें प्लांट से मिलते हैं, क्लियर. ऑन द अदर हैंड एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क. अब प्लांट्स का हो गया, वॉट वी गेट फ्रॉम एनिमल. प्लांट से तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिली, और एनिमल से क्या? ऑन द अदर हैंड एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, इट गिव अस मिल्क. मीट वी आर ईटिंग. हाइड मीन्स बिग एनिमल की स्किन जो होती है ना, स्किन, लेदर, पर्स एंड ऑल, सो मेनी थिंग्स वी आर मेकिंग, है ना, सो मेनी थिंग्स. कपड़े भी बनते हैं कभी कभी, शूज़, जैकेट एंड ऑल. सो हाइड एंड वुल. वुल किस लिए? वुल जो हम स्वेटर बनाते हैं, है ना, दैट.
Insects like bees provide honey and act as agent of pollination. So here insects जो bees होती है, bees मधुमक्खी है ना, what we give us, हाँ what it give us, yes it give us honey, okay. Act as a agent of pollination, और ये एक pollination का agent के थ्रू भी काम करती है. Bird like vulture feed on dead livestock. Vulture जो है, जो dead animals plants होते हैं, है ना, वो उस पर बेनिफिट होती है, उसको खाती है, सर्वाइव होती है. एंड दस प्ले अ रोल ऑफ डीकम्पोजर्स. तो वो कौन सा रोल प्ले करती है? डीकम्पोजर. सपोज एक एनिमल मर गया जंगल में, है ना, तो ये क्या करेगी? वल्चर उसको ईट करेगी, है ना, पूरी तरीके से खा लेगी, उसको डीकम्पोज कर देगी पूरी तरीके से, है ना, उसको वैसे वैसे नहीं रहने देगी. सो एक्ट एज अ रोल ऑफ डीकम्पोजर एंड हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन. तो ये क्या करते हैं? हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं. अगर ये डीकम्पोजर्स नहीं होते तो क्या होता? चिल्ड्रन, सपोज एक एनिमल की बॉडी पड़ी हुई है, क्लियर, वो सड़ रही है, उसका क्या वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी? यस, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी और नॉट? यस, इट क्रिएट पॉल्यूशन. तो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो डेड प्लांट बॉडीज़ को ईट कर लेते हैं एंड इट हेल्प अस टू क्लीन आर एनवायरमेंट. वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ तक आपको मैंने बताया अभी तक कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, और कैसे हम प्लांट पर बेनिफिट है और कैसे हम एनिमल पर बेनिफिट है, इंसेक्ट्स पर बेनिफिट है. क्लियर? और कैसे डीकम्पोजर जो अभी मैंने आपको बताया उस पर बेनिफिट है, मतलब उस पर आश्रित है ना. यानी ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए और हमारे सर्वाइवल में भी काफ़ी हेल्प करती है. यहाँ तक कि हमारा आज का पीरियड ख़त्म होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नेचुरल वेजिटेशन से इन डिटेल. ओके, सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन चिल्ड्रन. टेक केयर. बाय बाय.